एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद। कबीर संगति साधु की, कबीर संगति साधु की, कटे कोटि अपराध, कटे कोटि अपराध। संगति अपना असर दिखाती है। संगति अपना प्रकाश फैलाती है। जैसे अग्नि क्या कार्य करती है? जैसे अग्नि ऊष्मा देती, प्रकाश फैलाती है। सूर्य की किरणें रात्रि की कालिमा को छिन्न भिन्न कर देती हैं। क्षण मात्र में अंधेरा नष्ट हो जाता है। हमारे मन में जो अंधेरा है, हमारे अंतःकरण में जो अंधेरा है, हमारे इस भीतर के अंधेरे को कौन दूर करेगा? कैसे दूर होगा हमारे मन का अंधेरा, हमारे भीतर की अशांति, जो कुंठा है, जो अवसाद है, जो कुछ भी ऐसा है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, जो हमारे आत्म कल्याण के लिए उपयोगी नहीं। क्या सूर्य की किरणें उसे नष्ट कर सकती हैं? ये चंद्रमा की शीतलता हमारे अंतःकरण को शीतल बना सकती हैं क्या? बाहर का सूर्य, बाहर का चंद्रमा हमारे अंतःकरण को क्या निर्मल कर सकता है? जो कुछ भी जीवन में ऐसा है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, जो हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी न हो, जो हमें लक्ष्य से भटकाने वाला है, जहां अस्थिरता है, चंचलता है, अविद्या का क्षेत्र विस्तृत है, अंधेरा बहुत है, अमावस की रात है, जैसे बादलों से भरी घोर अंधेरी रात। हमारे अहंकार के रूप में, हमारे अज्ञान के रूप में, अविद्या के रूप में, मोह के रूप में, आसक्ति के रूप में, मैं मेरा मेरा के रूप में, अनियंत्रित काम के रूप में, क्रोध के रूप में, ईर्ष्या के रूप में, द्वेष के रूप में, घृणा, कलह, कपट, अशांति के रूप में इतना अंधेरा छाया है, इतनी अशांति है।
इतने क्लेश हैं जो हमें दुखी बनाते हैं, जिनसे हमें दुख मिलता है। जो हमें दुखी बनाते हैं। कष्ट का हमें अनुभव होता है, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध नहीं है। मैं, तू, यह, वह, ये संसार, ये भोग, ये पदार्थ, इसी अनुभव में जो अनुभव बाहर का है, जो क्लेश हैं, जो दुख उत्पन्न कर रहे हैं, वो हैं। इन दुखों से कैसे बचें? इन दुखों से दुखों को कैसे उखाड़ कर फेंक दें बाहर? हेयम दुखम अनागतम, हेयम दुखम अनागतम। हमारे ऋषियों ने कहा, क्या कहा? दुखों के उखाड़ फेंक दो, जो आने वाले दुख हैं उनसे बचा जा सकता है। इतनी शक्ति हमें दी है ईश्वर ने, इतनी शक्ति हमें दी है। हमारे पास इतनी शक्ति दी है। हम हताशा में, निराशा में, कुंठा में, अवसाद में, अनियंत्रण में, अस्थिरता में, तनाव में चले जाएं और हम हैं कौन इसका हमें अनुभव नहीं। तो जीवन में, जीवन से महत्वपूर्ण है जीवन की वास्तविकता कि जीवन है क्या। परमात्मा आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप। दुख नहीं है उसमें। हम दुखों से छूटना चाहते हैं, इंद्रियों से सुख का अनुभव भी होता है। जो इंद्रियां हैं हमारी, इनसे सुख का अनुभव भी होता है, लेकिन जैसे ओस की बूंद गिरी, क्षण मात्र में नष्ट हो गई, पत्ते भर गिरी और नष्ट हो गई। कोई वस्तु स्थिर नहीं, सब कुछ बदल रहा है और हर क्षण बदल रहा है, प्रतिपल बदल रहा है। इंद्रियों से सुख का अनुभव है, मन यही चाहता है। वो बाहर दौड़ाता है, स्वांग रचता है बाहर के दृश्यों में,
मने सुरतिले उड़त है बाहर दृश्य पसार, जीव भूले निज रूप को भटकी रहे संसार। कुछ ऐसा हो जाए, कुछ वैसा हो जाए, जो कुछ भी बाहर का है, जिसमें सुख का अनुभव है, बाह्य क्षणिक मिटने वाला, मन का ही विस्तार है। धर्मपूर्वक उसका उन्नयन होना चाहिए, धर्मपूर्वक विवेक पूर्वक, जो उपयोगी है उसका आश्रय तो लेना है। लेकिन पथ आनंद का है, आनंद का। सुख और दुख का नहीं है। दुखों से सर्वथा निवृत्ति, समाधि सुसुप्ति मोक्षेश ब्रह्मरूपता। समाधि में दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना का विकास हो गया। सुसुप्ति में मन का है खेल। जब गाढ़ी नींद में मन निश्चेष्ट हो गया, है कोई सुख कोई दुख का अनुभव, कोई अशांति, कोई पीड़ा, कोई कष्ट। अच्छी नींद आई, कम समय में निद्रा पूर्ण हो गई, मन की उठा पटक नहीं थी, मन की उठा पटक नहीं थी, स्वप्न में नहीं था मन, संकल्प विकल्प में नहीं था मन। गाढ़ी नींद में, साउंड स्लीप, पूर्ण निद्रा, अल्प समय में निद्रा पूर्ण हो गई। ये मन की खटपट बंद थी, बैठता है शांत। उसको चाहिए, कुछ न कुछ चाहिए। सुसुप्ति में दुख है ही है। जब गाढ़ी नींद में थे, तनाव में थे क्या? दुख में थे? नहीं थे। जब जागृत में आए तब अंतःकरण की जो स्थिति बनी हो, जब समाधि में स्थित हो गया, जब तक समाधि में थे कोई दुख नहीं, और मोक्ष में पहुंच गए तब कहाँ दुख है। दुख कहाँ है? जहाँ सुख प्राप्ति की बहुत इच्छा है, जहाँ मन है, शरीर है, संसार है, भोग है, पदार्थ है, ये संबंध है।
जहाँ परिवर्तन है, जहाँ बदल रहा है और बदलता जा रहा है, हर क्षण बदल रहा है, एक रस है नित्य सहज सनातन, जो इन सब के मूल में है परमात्मा, वो नित्य है, सनातन है, वो परमानंद है। परम प्रकाशमय है। तो आनंद स्वरूप है वह। तो आनंद का मूल स्रोत है और आत्मा के द्वारा उस अनंत आनंद का अनुभव होता है। इंद्रियों से जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वह सुख है, प्राप्ति न होने पर दुख का अनुभव है जो बदल रहा है। राग और द्वेष, सुख के पीछे पीछे जो चल रहा है वो राग है, सुख प्राप्ति में जो बाधा आ रही है तो द्वेष प्रकट हो जा रहा है। द्वेष, मन का खेल चल रहा है। दुखानुशयी द्वेषः, जो दुख के पीछे पीछे चल रहा है। मन में बड़ी परतें हैं, हमारे मन में परत दर परत, जैसे परत दर परत। और बड़ी विचित्र क्रियाएं हैं इसकी। और जैसा भी है हमारा मन है, दूसरे का तो है नहीं। जैसा भी है हमारा अंतःकरण है, आत्मा का ही है ना मन। जैसा भी बालक है माता का ही पुत्र है। निरर्थक आलोचना से ठीक हो जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा। बारंबार इसको अपशब्द कहने से ऐसा नहीं है। मन हमारा है, अंतःकरण हमारा है। अनादिकाल से आत्मा, अनादिकाल से आत्मा शुभाशुभ कर्मों को करता हुआ, अनादिकाल से आत्मा शुभाशुभ कर्मों को करता हुआ, भिन्न भिन्न शरीरों को प्राप्त करता हुआ इस संसार सागर में है। एक शरीर को प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त किए, शरीर छूट गया। तति निरंतरम कर्म फलानि प्राप्नोति वा स आत्मा। जो निरंतर कर्म फलों को प्राप्त करने की इच्छा से पूर्ण है, जहाँ इच्छा, ज्ञान और प्रयत्न है वहाँ आत्मा है। जहाँ सुख और दुख द्वेष का अनुभव है वहाँ आत्मा है।